वही। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंतकोटिनायक अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडली सरस्वती ब्रह्मनिष्ठ एवं सकल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आपको कोटि कोटि वंदन। अधिष्ठात्र देव के रूप में रामलला जी गणेश जी विद्यमान हैं, उनको कोटि कोटि वंदन। राम दरबार भी है। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस ब्रह्म को कोटि कोटि वंदन। 11वें श्लोक से गीता जी का दूसरे अध्याय के पाठ करते हैं। आशोचन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससी गतासून अगतासूंस नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरप्राप्ति तत्र न मुह्यति। यह 11वां भी हो गया था, 12वां भी हो गया था। 12वें का एक बार पुनः दोबारा अर्थ बता देते हैं, बाकी भाष तो कोई बात नहीं। अहम न जातु कह रहे हैं भगवान, न तीव जातु कदाचित हम न आसम, किसी काल में मैं नहीं था। ऐसा भगवान क्या कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में तो हर समय मैं था, किसी भी काल में। न अहम न जातु, ऐसा भी कोई भी समय नहीं था कि जबकि मैं नहीं था। अरे सतयुग था तो 12 के रूप में आए थे, रूप बदल गया था लेकिन तो थे। इन्होंने कभी यह नहीं कहा। अब ये भी तो कहते हैं विष्णु वंश में हम कृष्ण के रूप में, हम वासुदेव के रूप में, हम शेरों में मैं शेर हूँ, और दशरथ के पुत्र के रूप में भी आए थे। क्षत्रियों का संहार करने के लिए परशुराम के रूप में आए थे। पृथ्वी का भार उठाने के लिए किस रूप में आए थे, शुकर के रूप में। 12 रूप में, 12 बताया तो था शायद। चलो, इस प्रकार से भगवान समय समय पर
कोई ऐसा समय नहीं था, जबकि न तो भगवान कह रहे हैं कि न मैं था और न कोई ऐसा समय आएगा कि मैं नहीं रहूँगा। उसी प्रकार से कोई भी ऐसा समय नहीं था कि तू भी नहीं था, क्योंकि न तू वो अहम, तू भी नहीं था, तू भी था। अच्छा, तू भी था, तू भी था, और कोई भी ऐसा समय नहीं है कि तू नहीं रहेगा। देखिए, आप बच्चों को देख करके उनके स्वभाव को, किसी व्यक्ति के स्वभाव को देख करके पहचान सकते हैं कि पिछले जन्म में या किस लोक में था, अगर आप अनुभवी हैं तो। जैसे कई बार आता है 4 साल का बालक, 5 साल का बालक इतना सुंदर संगीत या वादन करता है कि आपका चेहरा मन प्रसन्न हो जाता है। इसका मतलब वो पिछले लोक में कहाँ रहा होगा, गंधर्व लोक में रहा होगा, यहाँ पर अच्छा गान बना। कई ऐसे होते हैं कि साइंटिस्ट, अरे 4-5 साल के बालक, कई बार तो वह ग्रेजुएशन का 6 साल में एग्जामिनेशन दे देता है। कितनी प्रतिभा जगी होती है। इसका मतलब पीछे कोई न कोई साइंटिस्ट रहा ही होगा, अच्छा रहा होगा। कई ऐसे होते हैं 1-2 साल के बालक, जो कुछ पामे उसको तोड़ करके कर दें तो क्या रहे होंगे। तो सोचो क्या रहे होंगे। वो ऐसी प्रकार से मनुष्य किसी का स्वभाव देख करके, कई शांत होते हैं बालक। अभी 2-4 बालकों को बैठा लो, हो सकता है कोई बालक शांत रहे, 2 बालक जा करके अपने में झगड़ने लगें। तो बालक या किसी मनुष्य के स्वभाव को देख करके हम पता कर सकते हैं कि यह पिछले जन्म में कहाँ से आया है? अब जैसे मान लो कुत्ते जैसे कोई स्वांग रच रहा है, तो इसका मतलब पिछले जन्म में तो कुत्ता ही रहा होगा। अब कोई दूसरे की पेंसिल, दूसरे का कोई जो चीज़ आया वो जेब में चुपके से रख लिया, इसका मतलब पिछले जन्म में चोर रहा ही होगा। आदत है, तो उसका आदत पड़ा हुआ है। तो यह हमेशा किसी को देख करके उसके स्वभाव, भाव, चाल चलन को देख करके, संस्कार को देख करके यह आसानी से ज्ञात किया सकता है कि वह कहाँ था तो सही, कहीं न कहीं था। कोई ऐसा समय नहीं है कि वह नहीं था, और न कोई ऐसा समय आएगा कि वह नहीं रहेगा, हर समय रहेगा। इसी प्रकार से हम आप भी तो थे, कहीं न कहीं तो पिछले जन्म में भी थे और इस जन्म में। अपने देखो कर्म, अपना जो हमने कर्म किया उसके कारण से जो कर्म हमारा संचित हुआ, उसी का एक प्रारब्ध हुआ, भोगने के लिए दे दिया गया। सही बात। और उस प्रारब्ध के अनुसार हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, और कभी और कहाँ जाते हैं, कभी पैदा हुए कहीं और चले गए कहीं और। माता पिता के साथ आप ही देखो, पैदा हुए चित्रकूट, लेकिन पिछले जन्म का कर्म ऐसा था कि आपको यहाँ आना था पिताजी के साथ। वो आपको तो ध्यान है, कईयों को तो ऐसे माता पिता होते हैं 1.5 साल के बाद ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको पता ही नहीं रहता हम कहाँ थे, कहाँ जन्मे थे, कहाँ नहीं जन्मे थे, कुछ नहीं पता रहता। हाँ, तो यह प्रकार से यह सृष्टि अनवरत पता नहीं समय से कि चली रही है, इसका कुछ पता नहीं। देवता और असुर को देखो, किस समय नहीं थे ये बताओ। देवता और असुर पहले भी थे, पहले भी असुर देवताओं को मारते थे, अभी भी असुर हैं, राक्षस हैं, अच्छे लोगों को सताते रहते हैं। यह उग्रवादी क्या है? वही तो है। तो कोई समय पृथ्वी पर ऐसा खाली नहीं था कि यह देव स्वभाव वाले या असुर स्वभाव वाले न रहे, हमेशा रहे। जब ज़्यादा बढ़ जाता है, भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में, और सबको थोड़ी मार पाते हैं। जो मुखिया होता है उसको मार करके ख़त्म करते हैं, कुछ साल शांत रहते हैं, फिर उपद्रव होने लगता है, फिर रोते हैं देवता लोग, फिर आते हैं, ऐसे यह सृष्टि का नियम है। तो यह भगवान यही कह रहे हैं, न तो वो अहम जातु न असम न तुम निमी जनाधिपा, न अहम न आसम किंतु आसम एव, किसी काल में भी नहीं था
और ऐसा नहीं कि अवश्य नहीं था, अर्थात पहले भी हमारे शरीर की उत्पत्ति और विनाश होते हुए शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है। यह इस संसार में जो कुछ है ना, आप क्या हो हम क्या हैं वो तो दिखाई नहीं पड़ता, हम तो आत्मा है, वो तो आप कोई देख नहीं सकता है। सही बात। वो तो डॉक्टर शरीर का टुकड़ा टुकड़ा चीर डालें तब भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कहाँ क्या है, सही बात। लेकिन उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतना तो देख सकते हैं शरीर के अंगों को अलग कर सकते हैं। अपने अंतःकरण को भी नहीं जान पाएंगे कि क्या स्वभाव कहाँ से आता, कहाँ पर इसकी रील है कि जो कि सब कुछ छिपा हुआ है, इसका सारा संस्कार कहाँ छिपा हुआ है, यह कोई नहीं जानता। अगर यह जान जाए तो सब कुछ कर देंगे। सही बात है। अब देखो जो सृष्टि है वो बड़ी विशेष, हाँ बड़ी विशेष है कि कोई बात नहीं, तो यह सृष्टि ऐसे ही चलती रहती है। तो न तम नेमी जनाधिप, यह जो राजा लोग युद्ध में जो खड़े हैं ना, क्योंकि अर्जुन के लिए बात कर रहे हैं, कहाँ बात हो रहा है, महाभारत का जहाँ युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। तो ये जितने भी राजा खड़े हैं, यह भी ऐसा नहीं था किसी समय नहीं थे, और न कोई ऐसा समय आएगा नहीं रहेंगे। इसीलिए किसके लिए सोच रहे, जब कोई हमेशा ही रह रहा है, केवल रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर क्या चिंता है। हाँ, यह पृथ्वी का, यह जितने भी संसार में मनुष्य हैं, हर एक का क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। अब आपका फोटो देखो 10 साल के पहले का, अब का देखो, किसी का देखो, काफ़ी अंतर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत अंतर मिलता है। हमारा ही फोटो प्रतीति नहीं होता है। तो हमेशा चूँकि परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन के कारण हमें उसका भान नहीं होता कि हम बदल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तो होता ही मालूम नहीं पड़ता। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ भाव यह है कि कभी किसी भी समय में अनादिकाल से जब की सृष्टि चल रही है, तभी भी हम भी थे, तू भी था, और यह राजा लोग भी थे, और भविष्य में भी रहेंगे। केवल परिवर्तन हो रहा है शरीर का। शरीर जो है, क्योंकि शरीर से कुछ समय के बाद नहीं चला जाता, नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, तो इस हमेशा इच्छा होती है कि फिर नया शरीर धारण करें। तो नया शरीर को धारण करके अच्छी ज्योति मिलती है, अच्छे सब कुछ शरीर मिलता है, कान भी अच्छा मिलता है, दांत भी अच्छे मिलते हैं, पाचन शक्ति भी अच्छी मिलती है। बच्चा देखो कितना खाता रहता, सब खा के पचा जाता। अब हम लोगों को नहीं होता है। अब नहीं, अब जो हम लोग जो अवस्था में बचपन में जितना भोग्य वस्तु ग्रहण कर देते, अब तो उसका टुक्का भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, अब तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यह है कि वो चूरन खाओ या डॉक्टर से गोली लो। इसलिए अपना खाने में तो हम सभी हमेशा रहेंगे। तो इसका यह कहने का अभिप्राय यही है कि तीनों काल में, त्रिषु अपि, तीनों काल में आत्मा जो है नित्य है। आत्मा और हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं तो भी आत्मा है, राजा भी आत्मा है। तो हम लोग तो हमेशा है, नित्य हैं, कभी हमारा नाश हो ही नहीं सकता। नाश किसका हो रहा? शरीर का हो रहा। शरीर जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इसीलिए कभी भी हमें किसी के लिए भी सोच नहीं करनी। 4 साल का बालक हुआ, चला गया, क्या हुआ? चला गया। वो अपनी सुख के लिए आया था ना। अमेरिका में एक बालक पैदा हुआ, कई साल की बात हो गई, 10 साल 15 साल हो गया होगा। किसी का फ़ोन आया कि ऐसा है कि इसके हार्ट के 3रा ऑपरेशन हो गया, अब 4था ऑपरेशन की तैयारी है, क्या किया जाए? मैंने बताया, हमने कहा ऐसा है, कर्जा आपने लिया था उससे, अब वो कर्जा दिया नहीं, तो कर्जा लेने के लिए है, जो कुछ करना हो, नहीं तो बाकी तो उसको तो जाना ही जाना है।
वो तो सिर्फ कर्जा पटाने के लिए आया है ना। हाँ, नहीं, देखो, जो भी आपके पास जिसका भी संबंध होता है उसका कारण होता है ऋणान बंधन जोगा। ऋण के बंधन का जो कोई भी जो जीव है उसी स्थान पर पैदा होगा, उसी परिवार के यहाँ पैदा होगा जहाँ से सभी संबंधियों से, जितने भी पड़ोसी अड़ोसी से देना होता है, कुछ देना होता है, वहीं पैदा होगा और अपना पिछले जन्म का कर्जा या तो चुकाता है, सेवा करके चुकाएगा, या लेगा उनसे, अपना सेवा करवाएगा। यही है सृष्टि का यह नियम है। इसलिए हमें कभी भी इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा समझाया। अत्र कथम इव नित्यात्मा इति दृष्टान्तम। आत्मा कैसे नित्य है इसके बारे में आप बताइए। नित्य है, आप कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, तो कैसे नित्य है उसके लिए यह 13वां मंत्र है इस श्लोक में। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनो आया देहिनो देहिनो मतलब यह जो शरीर है, देहिनो अस्मिन हमारा जो शरीर है, यथा देही इसमें जो देही है, देही मतलब जीवात्मा, वह तो नित्य रहता है। शरीर का परिवर्तन होता रहता है। कैसे पैदा हुआ, कौमार हुआ, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टीनेज। हाँ, टीनेज कहते हैं ना, बचपन हुआ, फिर कौमार हुआ, टीनेज हुआ, फिर जवाना हुआ, फिर प्रौढ़ आया, फिर बुढ़ापा हुआ, और फिर चला गया। हाँ, लेकिन यह परिवर्तन शरीर में होता है, लेकिन देही में कोई परिवर्तन नहीं है। अरे भगवान का फोटो देखो ने, हमेशा हर समय एक ही जैसे रहते हैं। ब्रह्मा जी को देखो हमेशा सफेद दाढ़ी रहेगी, लेकिन भगवान का किसी फोटो देख लो, श्री रामचंद्र जी का देख लो, कृष्ण जी का देख लो, किसी शिव जी का देख लो, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनको मालूम पड़ रहा है। हाँ, हमारे अंदर हम ऐसे ही हैं शुरू से। लेकिन यह जो शरीर में रहे हैं, किराए का शरीर है ना, यह शरीर आपका नहीं है, यह किराए का शरीर है। इस शरीर में जब तक रह रहे हैं तब तक इसको अपना मत मानो ना। अब मान लो जहाँ पर आप किराए पर मकान ले रहे हो, अगर अपना उसको मान लोगे तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, हाँ, मुकदमा चलेगा। इसलिए यह शरीर आपका नहीं है। इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इस सृष्टि में किसी चीज़ का नुकसान नहीं है, केवल परिवर्तन होता है। बर्फ ले लो, दबा दूँ? नहीं होता है। इसको अपने बंद कर दो। ये इसके कारण से आ रहा है, बस मुझे पता है, शुरू में तो ये होता नहीं चाहिए, बट बाहर से आते हैं। हाँ, तो बर्फ़ की सिल्ली है, तो गर्मी आ गई तो पिघल करके क्या हो जाएगा, पानी हो गया। और उसी पानी को अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करो तो क्या होगा, भाप बन करके उड़ जाएगा। हाँ, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना। एक समय तो बर्फ के रूप में ठोस दिखाई दे रहा था, एक समय वह लिक्विड बन गया, और एक समय वह गैस बन गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से जितना भी चीज़ इस सृष्टि में देख रहे हो, सब में सिर्फ परिवर्तन होता है। मकान बनाया, बहुत सुंदर, बनाने के समय बहुत सुंदर लगा। 50 साल 100 साल के बाद क्या होगा, अरे 10 साल के बाद ही टूट फूट होने लगती है। हाँ? और फिर 100 साल की उम्र गाते हैं, लेकिन यह जो ठेकेदार जो बनाते हैं ना, 50 साल में ही गड़बड़ कर देते हैं, जैसा बना हुआ है। अरे हज़ारों टन का जहाँ पुलों में लगता है, सरिया लगता है, वो अभी तो एक लिमिटेड साल, 100 साल, 2 साल, 1000 साल के बाद तो चले जाते हैं। रामलला का जो अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, कहते हज़ारों साल तक चलेगा, लेकिन हज़ारों साल ही चलेगा ना, नित्य नहीं रहेगा।
इस संसार में कोई नित्य नहीं रहने वाला है, अनित्य है। सब कुछ अनित्य है। शरीर भी अनित्य है, मकान भी अनित्य है, सब कुछ एक समय बना, एक समय उसमें टूट फूट होगा और एक समय गिर जाएगा। कभी भूचाल आता है, तूफान आ जाता है, तो किसी समय चला जाता है। सही बात है। हाँ, तो यह तो इस प्रकार से कहते हैं क्या, देहिनो अस्मिन जथा, जैसे इस शरीर में जिसमें देही रह रहा है, इसका बारंबार परिवर्तन होता रहता है। कभी कुमार अवस्था में था, कभी जवान में, कभी बुढ़ापा में, लेकिन मालूम नहीं पड़ता। अब हमें आपको नहीं मालूम। अब अपने बचपन का, जैसे आप पैदा हुए, पैदा हुआ, किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। अगर किसी को भी पैदा होने में, किसी को भी अगर यह मालूम है कितना कष्ट हुआ या नहीं कष्ट हुआ, हमें खुशी हुआ, तो समझो कि भाई उसका तो मोक्ष ही हो गया, वो तो ब्रह्मज्ञानी। मरने समय का भी ज्ञान नहीं होता। हाँ, केवल ब्रह्मज्ञानी ही कह सकता है कि मेरे को, मैं मर रहा हूँ, यह शरीर हमारा जा रहा है, और बाकी किसी को भी मालूम नहीं है। और जिसको मालूम हो जाए वो ब्रह्मज्ञानी। जो भी शोक दुख हो रहा है जिसको भी, यह समझो वह ब्रह्मज्ञानी नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो वही है जो यह प्रतिकूल जो होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, उसमें भी सम रहता है। लेकिन देहांतर प्राप्ति, इस देह के चले जाने के बाद, देहांतर के बाद धीर पुरुष जो होते हैं वह मोह नहीं करते। मतलब धीर पुरुष जो होता है, जो ज्ञानी होता है, वह कभी भी इस शरीर का मोह नहीं करता। वो तो जानता है शरीर तो जाएगा ही जाएगा, शरीर के प्राप्त, शरीर से अलग शरीर चला भी गया तब भी उनको कोई किसी चीज़ की, इसीलिए हे अर्जुन तुम शोक मोह मत करो। हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका यह जो भाष्य है उसको देख लेते हैं। देह अस्य अस्ति, जिसका देह है, इति देही, मतलब इस शरीर में किसका है, वही देही है। एक बार बताया था, यह भावना चतुष्टय कहलाता है। यह शरीर किसके लिए बना है, किसके लिए बना है? हाँ, शरीर किसके लिए बना है? शरीर किससे, किसके शक्ति से चल रहा है? वही चेतन शक्ति ना, आप ही तो हो, वह आप ही हो। यह जीव के लिए ही बना है, उसी की शक्ति से चल रहा है, और यह उसी के लिए भी है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं। तो यह जीव उसी के लिए है, उसी के लिए बना है, उसी की शक्ति से चल रहा है, और उसके बिना जब वो चला जाएगा तो यह रह नहीं सकता। हमेशा ही देखना चाहिए कौन किसके लिए बना है, किसके कारण चल रहा है। इसको बात कर लो, अच्छा है कि अभी 1 घंटे के बात करना, बात कर लो, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आता रहेगा टेलीफोन, या तो बंद कर लो। हाँ, बात कर लो, क्या पता कोई ज़रूरत होगी। नहीं, 1 मिनट कह दो कि 1 घंटे बात करेंगे, आधे घंटे बात करेंगे, बस वैसे कर लो, ठीक है। हाँ, तो मतलब यह है कि ये किसके लिए, जैसे मकान किसके लिए बना है, किसके द्वारा बना है, किसके बिना रह नहीं सकता है, और किसके शक्ति से इसका स्थानांतरण हो सकता है। तो एक शरीर बनेगा तभी तो सब करेगा। तो यही है कि इसको हम कहते हैं भावना चतुष्ट है। देह अस्य अस्ति इति देही तस्य देहिनो, जिसका देह वही देही है, उसी देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार बालावस्था, वो तो ऐसे ही लिखा, वो तो बता दिया हमने, जवनम यूनो भावे मध्यम अवस्था, जला वायु हानि जीर्णावस्था इति एतादृश अवस्था अन्योन विलक्षण। इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाएं आती रहती हैं, कुमारावस्था, जौवन अवस्था और वृद्धावस्था। तासाम प्रथम अवस्था नाशे न नाशो द्वितीया अवस्था उपजनने न उपजन्नम आत्मनः। पहली अवस्था के नाश का
आत्मा के से कोई संबंध नहीं, दूसरे के नाश से भी आत्मा का संबंध नहीं। आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा की नहीं उत्पत्ति होती है न तो जाता, केवल शरीर का ही परिवर्तन हो रहा है। किन तरह ही, तो फिर क्या, अविक्रस्य जो निर्विकार आत्मा है, द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति आत्मनुदिष्टा, इसकी ही दूसरी तीसरी चौथी अवस्था प्राप्त होती हुई दिखी गई है। तथा तत्वद एव देहात अन्नो देहांतर तस्य प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति मतलब अविक्रस्य एव आत्मन इति अर्थ। निर्विकार आत्मा को ही देहांतर प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम ही देहांतर है। आत्मा तो ऐसे रहता, आत्मा इधर से उधर जाता, जीवात्मा की बात हो रही है, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है। धीरो धीमान तत्र एवं सति न मोयति न मोहम, ऐसा होने पर आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ ले के कारण तो यह समझता है कि आत्मा जो है यह हमेशा ऐसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह कभी भी मोह, इस शरीर से मोह नहीं करता है, शरीर में, हाँ इससे मोह नहीं करता, मोह को प्राप्ति नहीं होता। अरे भाई आप जान ले, अनुभव हो गया, जानने से नहीं, अनुभव जब हो जाता है कि इस शरीर के अंदर चाहे कोई भी हो, अपना कितना भी खास हो, अपना दुश्मन भी हो, तो वह तो ऐसे ही है, उसका शरीर ही का नाश होगा ना। अब इस पर कोई कह सकता है, कोई दुष्ट आदमी तो कहेगा ठीक है नन्ना मारते हैं, वो बड़े बड़े जो एक शब्द को इसी प्रकार से कहा, तो कहते हैं भाई मारेगा तो किसको मारेगा, शरीर को मारेगा, मैं शरीर को मारेगा। लेकिन प्रश्न ही होता है, शरीर नहीं हो लेकिन शरीर को जब चोट भी लगती है तो महसूस होता है, वो उसको जानना चाहिए। समस्या की जड़ वहाँ पर है, क्यों वहाँ पर मालूम होता है। अब इसका कारण यही है कि हम इस शरीर को अपना मानते आए हैं सैकड़ों सालों से, कई जन्मों से, तो हमारा इस शरीर को अपना मानने का यह जो भूल है, भ्रम है, वो जाता नहीं, अंदर से जाता नहीं, इसीलिए दुख इसको होता है, इस पर चोट लगती है, लेकिन उस चोट को मैं अपना समझ करके दुखी सुखी होता है, इसीलिए दुख होता है। और जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो चुका है, अनुभव हो गया है, इस शरीर को कुछ भी करो उसको फर्क नहीं पड़ता। कैसे कैसे, जब आपको ऑपरेशन भी हुआ है, जब आपको गहरी निद्रा आ गई, चाहे वो आधे घंटे के लिए, उस गहरी निद्रा जब आ जाती है तो आपको कोई सुख, अरे कोई दुख नहीं मालूम, कितना बड़ा चोट लगा तब नहीं दुखता, नहीं कुछ नहीं होता। इसका मतलब आपका जब इस शरीर से संबंध नहीं रहता है तो कुछ भी नहीं दुख मालूम होता है। शरीर में दुख तो पहले भी था, लेकिन जैसे ही आपका मन जाता है, आप इससे संबंध आपका बन जाता है, और बनने से ही आपको दुखी होते हो, और इसीलिए मोह शोक इसका कारण है। तो इसी को हमें क्या करना है, कैसे हम इस शरीर से परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसे इतना आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से हम इसको शरीर को अपना मान बैठे हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से ही जाएगा, अभ्यास से ही जाएगा, और उस प्रभु की सत्ता सर्वत्र स्वीकार करना पड़ेगा, उसका अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव हो गया हमारा कल्याण होगा, नहीं होता है तो उसकी उपासना करो भगवान के लिए। वो जो पाला मंत्र था किसका, उपनिषद का, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि आत्म विनाश निमित्तो, आत्मा नित्य है, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्तक मोह होना तो संभवती, संभावना है, नित्य संभावना नहीं है, न ही नित्य आत्मा इति विजानता, क्योंकि यह आत्मा जो है नित्य है। फिर भी तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो, यह जो हमें द्वंद्व का
होता है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी सुख दुख प्राप्त होता है। इसके कारण से मोहो लौकिको दृश्यते, इस संसार में मोह दिखाई देता है। सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्त, सुख वियोग जनित और दुख जनित दुख संयोग निमित्त च शोक, इसलिए शोक होता है। ऐसा समझते हुए अर्जुन के शोक के निवारण के लिए उसके वचनों की आशा करते हुए भगवान ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं आगे के मंत्र में, उसको आते हैं। इसमें अगला मंत्र जो है, यह जो शीतोष्ण, यह जो द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, यहाँ जो अंत में बताया गया, एक प्रकार से यह संगति है, वह अगले मंत्र की यह संगति है। तो अगले मंत्र में इन्हीं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि यह जो द्वंद्व है, एक आया तो वह चला जाएगा। जैसे गर्मी आई तो एक समय गर्मी चली जाएगी, तो सर्दी आ जाएगी, सर्दी आई तो सर्दी भी चली जाएगी। इसी प्रकार से कोई चीज रहता, हाँ हाँ, कभी दुख हुआ तो दुख भी चला जाएगा थोड़े समय के लिए, तो फिर सुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा वो भी चला जाएगा। इसलिए इसको सहो, तितिक्षा करो, इसको सहना शुरू करो, इसको सहना पड़ेगा ना। हाँ, जाएगा। कभी लाभ हुआ तो कभी हानि भी होगा, कभी विजय हुआ तो कभी हार भी होगा, तो इस चीज को सहना पड़ेगा। अभी इसका अगला मंत्र है, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमाय पायिनो नित्य ताम तितक्षस्य भारत। अब यहाँ पर मात्रा शब्द जो है, मात्रा कहते हैं इंद्री को। मात्रा का मतलब इंद्री, हमारी इंद्रियां हैं ना। कौन इंद्री है? 10 इंद्री हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में पहला कर्ण है, जिससे शब्द सुनते हैं। त्वचा है, जिससे स्पर्श सुख लेते हैं। नेत्र है, जिससे हम रूप देखते हैं, रंग रूप देखते हैं। यह आपका रसना है, इससे हम स्वाद लेते हैं। और यह आपका घ्राण इंद्रिय है, इससे हम गंध लेते हैं, सुगंध और दुर्गंध से लेते हैं। यह तो 5 ज्ञानेंद्रिय होंगे। कर्मेंद्रिय आपका हाथ है, इससे देते हो और लेते हो, दोनों। किसी वस्तु को दिया, किसी को दान दिया, दान लिया, और भी करते हैं कई काम। पानी भी तो इसी साथ उठा के पीते हो, किसी को पानी देना होगा तो भी हाथ से उठा के दोगे, कुछ भी करोगे। दोनों तरह का। पैर है चलने के लिए, गमन करने के लिए। तीसरा है आपका वाणी, बोलते हो, वाणी से ही बोलते हो ना। चौथा आपका कहते हैं जिसको, जहाँ से मल का हम त्याग करते हैं, मलद्वार। और 5वां है जनेंद्रिय, जहाँ से मूत्र इत्यादि त्याग होता है। इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियाँ और ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो इन ज्ञानेंद्रियों से ही स्पर्शात कौनते हैं। यहाँ पर केवल एक इंद्रिय का नाम लिया गया, स्पर्श सुख का लिया गया, लेकिन यहाँ पर हमें 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनका समझना चाहिए। कौन कौन है? यह जो हमारा त्वचा है, इससे हमें गर्म और सर्द का अनुभव करता है। हवा चलती है ठंडी तो हमें क्या लगता है? ठंडा। अब धूप में चले जाएं तो हमें गर्म हवा लगती है। तो यह त्वचा ही स्पर्श करती है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखो, नागा लोगों को देखा होगा, एकदम कपड़ा, लेकिन कैसे कपड़ा निकाल के रहते हैं ठंडी में, कैसे रहते हैं? यह ठंडी का स्पर्श या सर्दी का स्पर्श, गर्मी का स्पर्श किससे होता है? यह देखो, यहाँ पर करोड़ों रोवे में छिद्र, और जब वो भस्म लगा लेते हैं पूरे शरीर में, तो इन छिद्रों से हवा पास नहीं अंदर होती है, तो उनका ना तो ठंडी लगता है, ना गर्मी में गर्मी लगेगा। इसीलिए भाई हर एक का कारण होता है ना, सबके लिए वही चीज है। जैसे इनका देखो, गुजराती में ना, जैन में नहीं होते हैं, ये रहते हैं। वो तो इसलिए करते हैं कि जैसे हमारे बोली से कहीं कोई जीव है उसकी हत्या न हो जाए, यहाँ से हत्या के कारण करते हैं, हत्या न हो जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए। ऐसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं कि वह बोलते ही वो मर जाते हैं,
तो इसलिए वह करती है। ठीक है, तो मात्रा स्पर्शात श्रोत इंद्रियों से, और श्रोत इंद्रियों से हम शब्द को सुनते हैं, त्वचा से हम सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें भी नहीं है। हाँ। और यह आपका नेत्र से हम सुंदर सुंदर रूप देखते हैं, कुरूप भी देखते रहते हैं। हाँ, यहाँ से क्या अनुभव करते हो? खट्टा मीठा मीठा तीता, ये अनुभव करते हैं। नासिका से सुगंध और दुर्गंध देखते हैं। तो जहाँ पर ये द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं, एक है तो दूसरा भी आएगा, एक कोई आया तो दूसरा उसका जोड़ा जरूर आएगा। ऐसे मन में सुख की अगर अनुभूति होती है तो दुख आएगा। यह अंतःकरण का चीज़ है। बुद्धि में यह मन हुआ कि हमने लाभ हो गया तो हानि भी होगा, कहीं विजय हो गया तो हानि भी होगा। ये द्वंद्वात्मक चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो एक आया दूसरा चला गया। तो आगमा अपाइनो नित्य, इस चीज को हमेशा याद रखो कि एक आया तो वह अपाइनो जाएगा। ताम तितिक्ष वार्ता, आगम माने आना, अपाइनो माने जाना। तो ताम इसलिए तितिक्षा, इसको सहन करो। भारत अर्जुन के लिए आया है, हे अर्जुन, यह संसार ऐसा है कि यहाँ पर हमारी इंद्रियां जब अपने विषयों में जाती हैं तो वहाँ पर द्वंद्वात्मक चीज़ों का अनुभव करती हैं, और एक का अनुभव हुआ तो दूसरे का भी अनुभव होगा। जैसे किसी को सर्दी का अनुभव हुआ तो थोड़ी देर बाद गर्मी का भी अनुभव होगा, या कुछ समय के बाद अनुभव होगा। किसी को सुख का अनुभव हुआ तो दुख भी होगा, किसी को मीठा लगा, अच्छा लगा तो बुरा भी लगेगा, किसी को प्यार से बोला तो उसको भी अच्छा लगा, बाद में कड़वी बोलोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। यह सब चलता रहता है। इसीलिए यह इसको सहो, सहनशीलता को बढ़ाओ, और जिसकी तितिक्षा शक्ति बढ़ जाती है वही इस अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह ज्ञान को, यह ब्रह्म ज्ञान को वही प्राप्त करेगा जिसकी तितिक्षा सहनशीलता की शक्ति होगी। जिसकी सहनशीलता की शक्ति नहीं है, इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। देखो क्या कहते हैं, इसी महाराष्ट्र में कौन ज्ञानदेव महाराज 4 थे, 3 भाई 1 बहन, चारों ब्रह्मज्ञानी थे। इसी महाराष्ट्र में थे। 3 भाई कौन थे? निवृत्तिनाथ, अच्छा, ज्ञानदेव का नाम तो जानते ही हो, ज्ञानदेव। और एक उपास देव नाम है, क्या नाम है, कि नोट किया हुआ हमारे ख्याल से, सोपान देव। और एक मुक्तिबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव। यह 4 के चारों ब्रह्मज्ञानी थे। ज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी, मतलब बचपन से सुनिए, बचपन से किसी को अगर कहोगे तो उसका जन्म नहीं होगा ना। अच्छा, जिसका भी जन्म हुआ है वह बचपन से ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो है उसका तो मरते ही उसका शरीर जो है, उसका तो प्राण का कहीं गमन होता ही नहीं है, तो उसका जन्म कैसे होगा? वह तो अपने, वह जो उसका जीवात्मा है वह तो शुद्धात्मा बन गया, तो उसका गमन होता ही नहीं। तो जन्म से कोई भी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। इस चीज को नोट कर, यहाँ पर आकर के ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है, या क्रम बुद्धि से ब्रह्मा जी कहीं दे दें, अंत में क्रम मुक्ति मिल जाए तो। और यहाँ पर कैसे मिलेगा? केवल सत्संग का श्रवण, मनन और निध्यासन करना, और कोई तरीका नहीं है। देखो उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में देखो, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को चाहा कि यह भी अब दूसरा इनको जन्म न, यह भी मुक्त हो जाए, तो उन्होंने नारद जी का आह्वान किया, और नारद जी ने भागवत के 11 स्कंद में है, वहाँ करके उनको यह उनका पूजन करते हैं, उनको बैठाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, और उनको मुक्ति का कहानी सुना करके उनको ज्ञान देते हैं। आपके महाकाली, काली माँ के
बहुत बड़े भक्त थे, कहाँ कलकत्ता में, क्या नाम था? महाकाली का महाकाली के महाभक्त कौन थे? राम परमहंस, हाँ, रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस, हाँ रामकृष्ण काली माता के वो हैं। हाँ, और क्या, हाँ, वो काली से बात करते थे। हाँ, ये सुनी हूँ अभी। तो काली माँ ने बोली हाँ कि पुत्र हमसे बात करते हो, हाँ। आगे बढ़ो। तब नारायण बोली तो जब उन्होंने माँ को ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा ये प्रिय पुत्र, हाँ। इसको मुक्त करना चाहिए, हाँ। तो उन्होंने एक महात्मा को हिमाचल से भेजा वहाँ पर। हाँ, ये बच्चा सुन। हाँ, और एक महात्मा जी आते हैं, संत आते हैं, जोगी थे, और इनका 10 दिन तक, 7 दिन तक, 8 दिन तक इनका परीक्षा लेते हैं। अच्छा। वहाँ बैठे रहते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो जान जाते हैं कि पात्र अच्छा है, इसका अंतःकरण शुद्ध है, तो कहते हैं ऐसा है कि मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, खुद कहते हैं। तो कहते हैं महाराज ऐसा है कि मैं पहले माँ से पूछा हूँ, माँ कहेगी तो, पहले नहीं, हमें ज्ञानवान कुछ नहीं चाहिए। माता जी के पास जाती हैं, काली जी के पास, वही उनकी माँ थी। उनसे कहते हैं माँ, एक महात्मा आए हुए हैं, वह कहते हैं मैं तुझे दीक्षा दे करके मुक्त करना चाहता हूँ, बोलो मेरे लिए क्या। माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए ही उनको बुलाया हूँ, इसी कारण से बुलाया हूँ। मैंने ही बुलाया। हाँ, मैंने, मेरे आज्ञा से ही वो आए हैं। जाओ वहाँ पर उनसे दीक्षा लो और मुक्त हो जाओ। तो फिर आकर के उनसे दीक्षा लेते हैं और मुक्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकता है। भगवान का भक्त है, भगवताकार वृत्ति बन चुकी है, लेकिन मुक्त होने के लिए ज्ञान, तो ज्ञान उसको लेना पड़ेगा। भगवान स्वयं ने या किसी के माध्यम, जनरली प्रायः दूसरों का माध्यम बना करके किसी संत को ही बेच करके मुक्त कराते हैं। अभी याद आया। तो यह आप इसीलिए इस ज्ञान के शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, भगवान की तीव्र भक्ति है, आपकी भगवताकार वृत्ति बन चुकी है, पूरे संसार में जो कुछ है, ब्रह्मांड में सब कुछ ब्रह्म ही जानते हो, अब अपने भगवान को मानते हो। अभी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है, भगवान में वृत्ति बनी है, भगवताकार वृत्ति बनी है। तो भगवताकार वृत्ति बनी है तो भगवान व परमात्मा खुश होकर के वह किसी के माध्यम से आपको ज्ञान दिलाएगा, और ज्ञान दिला करके आपको मुक्त तो होना है। तो चाहे कोई बहुत बड़ा भक्त हो भगवान का, प्रिय भक्त हो, या बहुत बड़ा किसी, लेकिन अंत में तो किसी के शरण में तो आना ही पड़ेगा। वह चाहे भगवान स्वयं भेजें किसी को, चाहे भगवान स्वयं किसी को भेजें, और चाहे यह आपने यहाँ पर कैसे ये प्रश्न आया, यह प्रश्न इसीलिए आया कि जन्म से यह क्या ब्रह्मज्ञानी थे, ज्ञान देवते इत्यादि, तो जन्म से ज्ञानी नहीं थे। कोई न कोई एक आध रह गई होगी इच्छा, कामना, जिसके कारण से उनको जन्म लेना पड़ा था, और फिर यहाँ आकर के वह कामना पूरी हो गई, या मतलब यह समझें कि वह अपने आप ही नाश हो गया और वह ज्ञान से चुप्त हो गए। तो तीनों भाई, निवृत्तिनाथ, स्वयं ज्ञानदेव महाराज, मुक्ताबाई, और चौथे जो थे वो क्या नाम था, इनका नाम ही बोल रहा है, सोपान देव, यह सभी जो है ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, पिछले जन्म में आगे बढ़े थे। अच्छा, ज्ञान के मुक्त होने के सीढ़ी पर चले गए थे, लेकिन ज्ञानी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं अनुभव नहीं हो पाया था। अगर अनुभव हो जाता तो मुक्त हो जाते तो आना नहीं पड़ता, लेकिन यही है कि अगले किस जन्म में हो गया तो मुक्त हो गए, फिर दोबारा उनका जन्म का नाम नहीं आएगा, किसी का भी हो। तो यह समझो, तो यहाँ पर यह है तितिक्षा तो आपको सहना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है तितिक्षा करने के लिए तैयार हो। जब से इस कहानी सुनी तब से मेरे को हुआ यही विद्या पूजा कर, लेकिन भगवान का सही है, सही। अथवा इसका अब अर्थ यह
भाष्य समझते हैं। ये यह भाष्य। मंत्र का अर्थ हो गया। ये 14 यहाँ। अथवा अस्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषया शब्दादय मात्रा च स्पर्शा च, इसको तो बता ही दिया था कि सारी इंद्रियां जब अपने विषयों से संयोग करती हैं तो वह द्वंद्वात्मक चीज़ें अनुभव करेंगी, एक अच्छा और एक बुरा, चाहे कर्णेंद्रिय हो, चाहे यह इंद्रिय हो, चाहे यह इंद्रिय। जैसे यहाँ पर शीत और गर्मी अनुभव होता है, नेत्र से कुरूप और सुंदर रूप देखेंगे, शब्द से मधुर शब्द सुनेंगे, भगवान का भजन सुनेंगे या गाली सुनेंगे, हाँ, रसना से या तीखा, हाँ, कड़वा या मीठा, इसी प्रकार से यहाँ से दुर्गंध या सुगंध। तो हमेशा जोड़ा ही अनुभव होता है, ठीक है, कहीं से ऐसा नहीं होता है। तो इनको, यह जो सुख है, दुख है, गर्मी या सर्दी, इनको सह करके, या तितिक्षा जो होता है उसको सह करके और उसमें निश्चिंत रहो, क्योंकि यह निश्चित है, एक आया है तो वह जाएगा। उनमें फेर फार यानी व्यभिचार नहीं होता। पुनः नियत रूपे जतो न व्यभिचरत, उनमें व्यभिचार नहीं होता। अतः ताभ्याम पृथक शीत और श्रेय ग्रहणम, इसलिए अलग अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है। जस्मात् ते मात्रा अस्पर्शादय आगम अपायन, आगम अपायन का अर्थ बताते हैं, आगम पायशीला तस्माद अनित्य, अतः तान शीतोषादीन का तितिक्षस प्रसहस्य तेषु हर्ष विषादम च मा करसी इत्यर्थ। यह जो भी इंद्रियों के द्वारा उनके जब विषयों से संयोग होता है तो चूँकि वह उत्पत्ति और विनाशील हैं, एक बार पैदा होते हैं और एक बार नष्ट होते हैं, इसलिए सभी अनित्य हैं। अतः इसको, शीत और गर्मी को या सुख दुख को तुम सहन करो, अर्थात इसमें हर्ष और विषाद मत करो, ठीक है। तो जैसो शीत उष्ण और सब कुछ सहन तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हमें हमें जो है ज्ञान चाहिए, या जिसको भी यह तितिक्षा सहते हुए अगर सुखी हुआ, दुखी हुआ और उसमें अगर सम रहना सीख गया, दुख हुआ तो उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा, दुख का अनुभव नहीं कर रहा, कष्ट तो हो रहा है लेकिन दुख का अनुभव नहीं कर रहा। सुख हुआ तो उससे भी हर्षित नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लो, रामचंद्र जी को शाम को क्या हुआ कि कल रात तिलक होगा सुबह, और सुबह जंगल जाने के लिए, बन जाने के लिए 14 बरस का दे दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विषाद नहीं है। तो जिसके भी मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जा, मन में कोई व्यतिरेक नहीं होता है, मन ऐसे का तैसे रहता है, जैसे वैसे, न कोई सुख का भाव न कहीं दुख का भाव। वही व्यक्ति अमृतत्व का प्राप्त करता है, वही जो साधक है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, यानी वही साधक ज्ञानी। थोड़ा होता लगता है, सांस आ रही है, हाँ, सब कुछ हम होते ना, तो उसी को सहन करना है। और सहन करते करते यह अनुभव करते कि यह सब तो सृष्टि परमात्मा का है, यह शरीर भी जाने वाला ही है, कभी भी चला जाए, हमें क्या, हम तो नित्य हैं, हम नित्य हैं, इस शरीर से हमारा कोई नाता नहीं है। यह अनुभव करते करते जैसे पक्का हो जाएगा, आपको किसी भी कष्ट का नहीं, और उसी समय आप मुक्त हो जाएंगे। मतलब ज्ञान प्राप्त करने में देरी नहीं है, जान तो रहे हो आप, केवल अभ्यास करके अपने अंदर बिठा लेना है और कुछ नहीं करना। जान तो रहे हो कि हम नित्य हैं, हम शरीर नहीं है। सहन नहीं होता, सहन नहीं होता तो वो करना पड़ेगा। शरीर के जो जितने भी संबंध हैं उन संबंधों को त्यागना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से कष्ट होता है उसको त्यागना पड़ेगा। चाहे घास के करो चाहे रोटी के करो, करना ही पड़ेगा। अरे रोगे तब थोड़ी रोगे तो ज्ञान नहीं होगा। खुशी खुशी देखिए, मन में कोई विक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, इसका पहचान यही है। कैसी भी परिस्थिति आ रही है, चाहे सुखद परिस्थिति आ रही है
दुखद परिस्थिति आ रही है, भूख लगी है, प्यास लगी है, आपका सब कुछ नष्ट हो गया या बहुत कुछ प्राप्त हो गया, मन में कुछ भी कोई नहीं, न हर्ष न कोई विक्षिप्त बना नहीं, वही जो है ज्ञानी है और उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वही का पुनः इस संसार में आना जाना नहीं, यह करना है। हाँ, और कैसे होगा? कुछ नहीं कठिन है, केवल धीरे धीरे अपनी निष्ठा बनानी है। किसके ऊपर? अरे परमात्मा तो आपका है ना, जिसका नित्य प्रति उपासना कर रहे हो वो आपका है ना, वह तो आपका, उसका अगर आपने आश्रय ले लिया है, शरण ले लिया, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का लिया था, अगर आज तो वह पग पग पर आपकी रक्षा करेंगे। आपको किस चीज़ की चिंता है? जो कुछ आपकी जरूरत होगी वह पूरा करेंगे, इसलिए चिंता मत। चिंता सही बात है, देखो सब जो कुछ होगा आप बस अब परमात्मा करेंगे, अच्छा ही करेंगे बस। अभी नहीं लगता, होएगा देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। अब एक श्लोक और देख लेते हैं। अच्छी बात है। अब का एक है शीतोष्णादीन सहता किम सात श्लोक। जो शीत और गर्मी को सह लेता है उसको क्या लाभ होता है? जो गर्मी सर्दी को सह लेता है, भूख प्यास को जो सह लेता है, जो हानि लाभ को सह लेता है, हाँ, जो हार और विजय को सह लेता है, उसको क्या मिलता है? इसके लिए ये श्लोक का बड़ा श्लोक है। जंग ही न व्यथन्ति एतेति पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ जो है यह अर्जुन का विशेषण है। हे अर्जुन, जंग ही, जंग माने जो भी, जंग न ही, व्यथित एतेति, यह जो द्वंद्वात्मक चीजें हैं उनसे व्यथित नहीं होता है। जो कोई भी, जैसे शीत हुआ, गर्मी हुआ, भूख हुआ, प्यास लगा, जंग ही न व्यथन्ति एतेति, इनसे वह व्यथित नहीं होता, वह दुखी नहीं होता। हाँ, सम दुख सुखम धीरम, वह जातक जो है, वह साधक दुख में और सुख में समान रहता है, समान रूप से रहता है। सो अमृतत्व, उसी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। उसी को अमृतत्व को दूसरे को नहीं मिलता है, उसको मिलता है जो हर समय सम रहता है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आई, अच्छी आई बुरी आई, उसमें सब में दो कोई असर नहीं। हाँ, 4 लाइन का इसका वो अभी ये देख लेते हैं, समाप्त हो जाएगा। कम ही पुरुषम सह दुखम सुखम समे दुखे सुखे जस्य न सम दुखम सुखम सुखद प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम धीरम धीमंतम न व्यथन्ति न चालयन्ति नित्यम दर्शनात् एति जथोक्ता श्रेष्ठोषादया। सुख को दुख को समान जो समझता है, अर्थात जिसके दृष्टि में सुख दुख भी एक ही समान है। हाँ। सुख दुख से क्या होगा? सुख से हर्ष होगा और दुख से विषाद होगा। जिसको यह न हर्ष होता है न विषाद होता, उससे रहित है। ऐसा ही बुद्धिमान पुरुष गर्मी सर्दी या जितनी भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं उनसे दुखी नहीं होता, और अर्थात नित्य आत्मदर्शन से वह विचलित नहीं होता। इसलिए ऐसा अपनी आत्मा का जब दर्शन करते रहोगे ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगे। और चूँकि आपकी आत्मा और उस परमात्मा के ईश्वर की आत्मा एक ही है, अगर अपनी आत्मा को नहीं देख सकते तो उस ईश्वर की तो देखो। ईश्वर तो है ना, कि ईश्वर तो मेरा सहारा है ना, तो उस साथ में है, इसलिए कभी घबराओ मत। यहाँ देखो, कहीं भी देखो, ज्योति देखो, ज्योति देखो, ज्योति स्वरूप तो ही है वह परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, केवल ज्योति ही है। लेकिन ज्योति देखने से कोई भ्रम न हो जाए, इसलिए उसकी अभी चर्चा नहीं की जा रही है। बाद में समय पर जब ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी तब चर्चा की जाएगी। अभी तो केवल ब्रह्म कुमारी वाले यही तो बताते हैं।
अरे बताते हैं ब्रह्म की कुमारी वाले, छोड़ो उनको। ब्रह्म कुमारी है वही। आपको ऐसे समझ जो भगवान को परमात्मा को नहीं मानता उसको क्या हम लोग तो नहीं मानते। नहीं हम भी नहीं मानते हैं। गुरुदेव से छोड़ो, हाँ, क्या वो तो बात बोलते हैं करेंगे। परमात्मा नहीं है, तो इतने इसका भी मतलब क्या? वो तो अपने को ही भगवान हाँ, मानते हैं ना, उनके ही गुरुदेव उन्हीं को मानते हैं, ठीक है। हाँ। अरे वो तो ठीक है, उनके अंश हो सकते हैं, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं? ना, हाँ, या तो ब्रह्मज्ञानी हो चुके, ब्रह्मज्ञानी हो चुके तो सभी तो एक ही हैं। हाँ, तो सभी अंतर क्या है? तो वो भी देखो वेदांत, अब दुख होता है, कैसे होता है? दुख किसको होता है? चाहे दुख का कारण प्रारब्ध मानो। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? जो आपने कर्म किया है उसके फलस्वरूप आपको सुख और दुख मिलता है। मिलता है। इसको कहते हैं 2 नंबर का वेदांती। और जो इसको, और दूसरे क्या मानते हैं जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ही जैसा कर रहा वैसा ठीक है, भगवान ही जो मर्जी होगा दुख देगा सुख देगा, वो हमारा तो वही आस। तो दोनों में किसी भी प्रकार को मान लो, लेकिन सत्यता तो यह है कि यह शरीर ही आपका आभासी है, शरीर है ही नहीं है, शरीर की सत्ता ही नहीं है। जब शरीर की सत्ता ही नहीं तो किसको सुख किसको दुख? अरे आप तो अलग हो शरीर से, शरीर से आपका संबंध ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ पर सुखी और दुखी होती है? इसकी तो सत्ता ही नहीं है। आप तो ब्रह्म ही हो। अगर वह अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में अभाव आ जाता है तो आपको सुख दुख का कोई ज्ञान ही नहीं होगा। क्यों? तो वह लाना है, लेकिन अभी महाराल नहीं ला सकते, तो भगवान के किसी रूप का सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के उनका जाप करते जाओ। और संसार के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे कोई बालक है, बुढ़ा है, उसमें भगवान को देखते जाओ। कोई पशु पक्षी है, अंतिम लाइन यह है, स नित्यम दर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णु अमृत भाव मोक्षाय कल्पते समर्थ भवति। वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ शीतोष द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष इस मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।